नमस्कार दोस्तों। एक बात समझ नहीं आती, ये गोरे अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे। बड़ी हैरानी होती है यार। मैनचेस्टर में भारत ने जीवट के साथ खेल के जो ड्रॉ कराया है, उसके बाद ये पहले बेन स्टोक्स जो उसने हरकत की वो सबको पता है। आज मैं बताता हूँ क्या हुआ। आज भारत का ओवल में एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, मॉर्निंग सेशन में। अब ये जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके ग्राउंड्समैन या क्यूरेटर ली फोर्टिस वहीं पर भारत के प्रैक्टिस सेशन के पास ही खड़े थे। अब उनसे गौतम गंभीर की जो बात हुई, उसके बाद वो तू मामा में बदल गई, गर्मा गर्मी हुई इनकी दबा के। हुआ ये कि ली फोर्टिस ने गौतम गंभीर को किसी विशेष पिच पर खेलने के लिए मना किया। तो गौतम गंभीर भी आगे से कौन से कम है, उन्होंने भी कह दिया यू माइंड योर ओन बिजनेस। तुम ग्राउंड स्टाफ हो और उसी तरीके से रहो। तुम हमें ये नहीं बताओगे कि हम मतलब है क्या हमको करना है या क्या नहीं करना। ऐसी है तो वह मची है इंग्लैंड में मैनचेस्टर का ड्रॉ होने के बाद कि किसी को सहन ही नहीं हो रहा। अरे भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है, तुम किसी पिच विशेष के लिए आनाकानी कर रहे हो कि नहीं जी तुम इस पिच पे नहीं खेलोगे, उस पे खेलोगे। क्यों नहीं खेलेंगे यार ये। और दूसरी बात है, ये जो ग्राउंड्समैन है ना ली फोर्टिस या क्यूरेटर है जो भी है, इसके बारे में पहले भी कई बार इस तरीके की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये विदेशी टीमों के साथ इसी तरीके से ही बात करता है। चलो साले को मरने दो। अब इंग्लैंड की हालत ये है कि बेन स्टोक से जब पूछा कि तुम ओवल टेस्ट खेल रहे हो तो उसने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। मतलब जैसे अंधेरे में रखने के लिए उसने कोशिश की। और इंग्लैंड के खेमे से खबर है कि बेन स्टोक्स के कवर के तौर पर जेमी ओवर्टन को टीम में शामिल किया गया है। और साथ में गस एटकिंसन जो संभवतः इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं ओवल का, उनको खिलाया जाएगा क्रिस वोक्स की जगह पे। और जेरमी ओवर्टन तभी खेलेंगे जब तुम्हारे ये बेन का स्ट्रोक ये बाहर हो जाए। वैसे मेरे को लगता है कि ये बहुत ढीठ आदमी है, खेलेगा जरूर ये, चाहे 80% ही हो, लेकिन ये रिस्क नहीं लेगा। दूसरी बात है, भारतीय खेमे से अच्छी खबर है, अर्शदीप और आकाशदीप इस टेस्ट मैच के लिए दोनों फिट हैं। अब जो पहले पिच के विजुअल इंग्लैंड ने दिए हैं ओवल पे, मोटी ग्रास कवर है, उसके ऊपर ग्रीन टॉप दिख रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो ये गंजा कर देंगे उस पिच को। क्यों? क्योंकि जो काम बुमराह के होते ये 4 टेस्ट मैचों में नहीं कर सके, वो आखिरी टेस्ट मैच में वो क्यों लेंगे अपनी जान को मुसीबत। क्योंकि उनके पास बुमराह जैसा एक भी बॉलर नहीं है। बुमराह का खौफ उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। वो जितना मर्जी बेसबॉल करें, उनकी बेसबॉल की भी पोल खुली है, सब कुछ हुआ है। और अब देख लेना परसों यही होगा कि जब टेस्ट मैच होगा तो वो आधा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर की घास रह जाएगी ताकि पिच बाउंड हो सके, स्पिनरों को मदद ना मिल सके। बाकी जहाँ तक भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन का सवाल है, मेरे ख्याल से अगर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनका हेडिंगली टेस्ट से लगातार प्रदर्शन डिप पर है, अनफिट है क्या है, उनको कोई निकल है, अभी पूरे बात का पता नहीं चल रहा, लेकिन जिस गति से इन्होंने हेडिंगली पर गेंद की थी वो गति अब काफ़ी कम, 132-33, पहले 140 प्लस के आसपास बुमराह गेंद कर रहे थे और अब 132-33 के आसपास गेंद कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत तो
अनफिट आई हैं वो खेलेंगे नहीं, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल को मौका मिलना निश्चित है। हालांकि एक और विकेट कीपर को भारत ने ऋषभ पंत के कवर के तौर पर टीम में बुलाया है, तो लेकिन उनके खेलने की संभावना नहीं, खेलेंगे ध्रुव जुरेल ही। और सोचने वाली बात है कि अगर बुमराह 80% है तो बेहतर ये होगा कि बुमराह को अगर नहीं खेलना चाहते तो ना खिलाओ, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुमराह के बिना इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीत सकता। तो आकाशदीप और अर्शदीप दोनों फिट हो जाएंगे तो भारत की टीम इस बार इंग्लैंड का दबकर मुकाबला कर सकती है। अब आकाशदीप और अर्शदीप आएंगे तो एक बुमराह समझ लो गया और दूसरा तुम्हारा अंशुल कंबोज गया। ये तीसरा एक परिवर्तन संभावित है भारतीय टीम में, कुलदीप यादव। अब पीछे का इतिहास कहता है, वैसे तो इंग्लैंड की पिचों का इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतिहास कहता है कि ओवल में गेंद को चौथे पांचवें दिन टर्न मिलता है और स्पिनरों को मदद करती है। 1971 में जो भारत टेस्ट मैच जीता था जिसमें भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेटें इंग्लैंड की ली थी, वो भी ओवल पर ही था। तो बाकी देखो क्या होता है। ये टेस्ट मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और इंग्लैंड की बौखलाहट अपनी चरम सीमा पर है, भारतीय कैंप का उत्साह चरम सीमा पर है। तो ये पूरा मौका है भारतीय टीम को कि इंग्लैंड को अच्छी तरह से रगड़ें और उनके साथ सीरीज बराबर करें, ताकि इनको भी ये जो घमंड इनका 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था, टूर शुरू होने से पहले तो इनको ये उम्मीद थी कि इंडिया को 5-0 से मारकर भेजेंगे। शर्मा नहीं है, बुमराह 3 टेस्ट मैचों के लिए, शमी नहीं है, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, तो ये बच्चा टीम भेज दी है इंडिया की, ये तो प्रैक्टिस है जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज से। लेकिन अब उनकी वो एकड़ी गई है निकल, अब उनको बचाने के लाले पड़ रहे हैं जान। और भाई साहब कहीं ऐसा हो गया गौतम गंभीर ने ये तुम्हारे शुभमन गिल ने टॉस जीत लिया, इंग्लैंड वालों को 2 दिन लगातार फील्ड में 142 ओवर कम नहीं होते गेंद करना, उन्होंने 250 ओवर गेंद किया और इंडिया को लगभग 150-60 ओवर बॉलिंग करनी पड़ी। और भारतीय बॉलरों को ये एडवांटेज है कि 2 दिन उन्होंने आखिरी बॉलिंग नहीं की, ना वो ग्राउंड पे उतरे क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। इंग्लैंड के बॉलरों ने 2 दिन वो आखिरी भी गेंद की है, तो इसका मतलब इंग्लैंड को 3 दिन का आराम मिला, भारत के बॉलरों को 5 दिन का आराम मिल गया। तो अगर गिल खुदा ना खास्ता टॉस जीत गया, वैसे तो उसकी मास्टरी नहीं है, टॉस हारता ही है वो ज़्यादातर, और वो मांगता है हेड, टेल मांग भाई, तो वो एक बार दोबारा टेल का चांस ले ले। तो बेन स्टोक्स इस हिसाब से सिक्के को रखता है, उसे पता है कि इसने हेड ही मांगना, और उस हिसाब से सिक्के को एडजस्ट किया जा सकता है कि वो तुम जैसे टेल ऊपर करके रखोगे तो टेल ही गिरेगी। तो गिल एक बारी टेल मांग कर देखे, अगर वो टॉस जीत कर इंग्लैंड को 2 दिन और पिलाने में कामयाब हो गया ना, तो एक तो दिल खुश हो जाएगा और दूसरा इंग्लैंड के बस की नहीं रहेगी, फिर इतने थके हुए उनके प्लेयर आ गई हैं, तो उनको हार निश्चित लग रही है मेरे को। तो बाकी कल हम भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन लगभग तैयार हो जाएगा तो हम पूरी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।